हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि न्यू एडिशन की बुक का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। यानी कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुनी है। जितनी चौड़ाई होगी उसमें 2 का गुणा करा देंगे तो उसकी लंबाई आ जाएगी। फिर इसके बाद कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल भी हमको दे रखा है कि 800 मीटर स्क्वायर है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा संभव है तो हमें लंबाई बताना है कि आम के बगिया की लंबाई कितनी है और उसकी चौड़ाई कितनी है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे वैसे हमने कर लिया है। यहाँ पे दिया है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुना है, तो लंबाई हमने निकाल लिया यहाँ पे कि चौड़ाई जितनी होगी उसका दोगुना। चौड़ाई हमें नहीं मालूम है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना चौड़ाई बराबर x मीटर। x मीटर हमने चौड़ाई मान लिया। तो अगर हमने चौड़ाई x माना है तो चौड़ाई की जगह हम x रख देंगे, तो लंबाई हमारी हो जाएगी, सॉरी हमारी नहीं, लंबाई यहाँ पे बगिया की हो जाएगी 2x। तो लंबाई निकल करके आ गई यहाँ पे लंबाई बराबर 2x। ये हो गया लंबाई। क्षेत्रफल हमें दिया ही है 800 मीटर स्क्वायर। तो हमें लंबाई भी दिया है, चौड़ाई भी दिया है और क्षेत्रफल भी दिया है, सब कुछ दिया हुआ है। अब हम इससे निकालेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई अगुणे चौड़ाई। ये दिया हुआ है तो हम यहाँ से क्षेत्रफल भी की वैल्यू रखेंगे, लंबाई की वैल्यू रखेंगे और चौड़ाई की वैल्यू रखेंगे। तो क्षेत्रफल यहाँ पे 800 है। अभी हमें चेक करना है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुना है और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो उसी तरह से विविक्त कर में रख करके देखेंगे कि अगर निगेटिव वैल्यू नहीं आती है तो संभव होगा, अगर यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आती है तो असंभव होगा। फिर हम उसको आगे सॉल्व भी करेंगे। लंबाई दिया हुआ है यहाँ पे 2x और चौड़ाई यहाँ पे कितना है, x है। अब इसके बाद 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 800/2 और x का इंटू x के साथ करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम जब काट देंगे तो ये आ जाएगा 400। अब अगर हम 400 की बात करें तो 400 जो होता है वो 20 का स्क्वायर होता है, यानी कि 20 का मल्टीप्लाई 20 के साथ कराते हैं तो 400 आता है। तो हम 400 को 20 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 20 का स्क्वायर और ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो यहाँ से ये कट गया तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई यहाँ पे 20 मीटर। तो इस प्रकार से हमने x की वैल्यू निकाल लिया 20 मीटर। तो हमें इतना पता चल गया कि जो लंबाई है वो यहाँ पे रखेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे, चौड़ाई में इसकी वैल्यू रख देंगे। तो इसका मतलब ये है कि हाँ ऐसी पॉसिबल है। तो हम देखेंगे यहाँ पे पहले रख के वही फार्मूला जो हमने यहाँ पे यूज किया था कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो दोनों बराबर ही आएगा, जब हम लंबाई और चौड़ाई रखेंगे तो दोनों बराबर आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि हाँ संभव है, लिख देंगे यहाँ पे हाँ संभव है। इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसकी लंबाई भी बताना है, चौड़ाई भी बताना है। तो लंबाई पहले निकालेंगे। तो लंबाई निकालेंगे तो लंबाई 2x दिया हुआ है
x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो x की वैल्यू 20 मीटर आई है, तो ये हो जाएगा 40 मीटर। इसी तरह से चौड़ाई निकालेंगे। चौड़ाई दिया हुआ है x, तो x का मान है 20 मीटर। तो इस प्रकार से लंबाई जो है, चौड़ाई, लंबाई भी निकल आई, चौड़ाई भी निकल आई। अब क्षेत्रफल 800 मीटर दिया ही है, तो अगर हम लंबाई का गुणा चौड़ाई से करते हैं 800 मीटर आता है कि नहीं आता है ये भी चेक कर लेते हैं। तो जब 40 का इंटू 20 के साथ करेंगे तो ये 800 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हाँ ये संभव है। हमने लंबाई भी यहाँ पे निकाल लिया, चौड़ाई भी निकाल लिया, और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया।